आज जब बीजेपी के नेता शाम में एक दूसरे से मिल रहे हैं तो आप लोगों का कॉन्वर्सेशन क्या है, बातचीत आपस में क्या है? ध्रुवीकरण हो गया? दे ताली। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से राजस्थान में जो काम किया है केंद्रीय नेतृत्व ने, प्लस जो सरकार की नाकामी है, और तीसरा हमारे संगठन के बूते पर जिस तरह से संगठन के लेवल पर देखें तो कांग्रेस पार्टी हमारे साथ स्टैंड ही नहीं करती, क्योंकि राजस्थान के 52,000 बूथों पर पन्ना प्रमुख तक की हम लोगों ने जिस तरह की एक रूपरेखा रखी है, उसके मुकाबले कांग्रेस का संगठन कहीं स्टैंड ही नहीं करता। तो तीन चीजों पर, एक केंद्र सरकार की योजनाओं पर, दूसरा सरकार जो हमारी वर्तमान सरकार राजस्थान की उसकी जो विफलताएं उस पर, और हमारे संगठन के बूते पर हम लोग इन चुनाव में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब मिलते हैं तो जिस तरह का हम लोगों ने काम किया, जिस तरह से 5 साल सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार की जो नाकामी थी वो जनता तक पहुंचाई, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे किसान कर्ज माफी हो, इन सभी मुद्दों को हमने प्रमुखता से सब जगह उठाया। अभी मुझसे आलोक जी पूछ रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, तो मैं बता दूं आपको कि 4 से 14 के बीच में राजस्थान में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, और 14 से लेकर अब तक 9.5 साल के बीच में 8.5 लाख करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिए हैं। इसीलिए ये कारण है कि हमारे यहाँ पे 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाती है, 85 लाख जो है वो टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए, 46 लाख घरों के अंदर जल से नल पहुंचा है, 1.25 करोड़ लोगों ने आयुष्मान योजना के माध्यम से जो है वो बेनिफिट उठाया है। लगभग उज्ज्वला योजना में 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना में लाभ उठाया है। चलिए, ठीक है। शौचालय हम लोगों ने 85 लाख बनाए। अब देखिए, सिर्फ आधा घंटा बचा है, 33 मिनट टू बी एग्जैक्ट। और चुनावी प्रचार आप लोग इस डिबेट के जरिए मत कीजिए, क्योंकि अभी भी जनता वोट करने जा रही है। ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है उसके इर्द गिर्द हम लोग चर्चा करते हैं कि वो किस तरह का जो वोटिंग ट्रेंड आज लोगों का रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, ये बात तो तय ही है कि चाहे वो पिछली बार भी हो, जब कांग्रेस की सरकार बनी 100 सीटें वो ला पाए, आप लोग 73 सीट्स लेकर आए। लेकिन ध्रुवीकरण की रणनीति पर आपकी पार्टी राजस्थान में चल रही थी राखी जी, आप इससे कैसे इनकार कर सकती हैं? तमाम मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे थे जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण जब आप कह रहे हैं तो फिर आप हिंदू कंसोलिडेशन की तरफ ही तो अपनी कोशिश लगाते हैं। देखिए जी अंजनी जी, मैंने पहले भी कहा कि ये मुद्दा उन मुद्दों में से था जो हमने प्रमुखता से उठाया। हमने महिला सुरक्षा को भी बहुत प्रमुखता से उठाया, हमने किसान कर्ज माफी को भी बहुत प्रमुखता से उठाया। जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उसके अंदर सेक्रेटरीट के अंदर 2 करोड़ से ऊपर का अमाउंट 1 किलो सोना मिला, तो ये मुद्दे भी इसके साथ थे। इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए, उन्हें बताया कि किस तरह से आपसी सिर्फ फुटअव्वल में लगातार 5 साल से कांग्रेस पार्टी रही, आपस में नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। और आलोक जी अभी कह रहे थे गुर्जर समाज के लिए, आप बताइए अंजना जी, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग गहलोत जी ने किया, इनके कौन से बड़े नेता ने इन शब्दों का कंडेम किया? कभी इनके आला कमान सो कॉल्ड जो फर्स्ट फैमिली है, उनके किसी भी व्यक्ति ने इस बात को कंडेम नहीं किया कि जो शब्दों के प्रयोग किए गए उप मुख्यमंत्री के लिए, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष भी थे इनके, वो ठीक नहीं है। तो जिस तरह की चीजें हम बोल रहे हैं ग्राउंड पर भी तो अंजना जी वही है, राखी जी, तो ये चीजें तो होंगी, मैटर करेंगे। राखी जी, आपको उनकी लड़ाई तो दिखती है, लेकिन आपको बीजेपी के अंदर की गुटबाजी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अच्छा, आप ही बता दीजिए कि मल्टी स्टारर फिल्म में कितने खेमे हैं? मैं भी देखूं, राखी जी को पता है कि नहीं पता है? प्रवक्ता, अच्छी प्रवक्ताएं जयपुर से हैं, ये बताइए कि जो आपके गुट हैं, 5 बड़े गुट का नाम बता दीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर किसी भी चीज पर अपना मत रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आपने देखा जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से कोई भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आए, हमारे सभी नेता एक मंच पर, एक जाजम पर बैठ करके हमने काम किया। और मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रही थी अभी इनके लिए, वैसे किसने, हमारे जितने भी नेता हैं उन्होंने आपस में ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग किया? बताइए ना। कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपने एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए कि जब हमारे नेता ने हमारे ही किसी और नेता के लिए कुछ कहा हो। यहाँ तो सड़क पर लड़ाई है जिस तरह की, इसलिए कंपैरेबल नहीं है। अंजना जी, हमें, मुझे अच्छा लगता है कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत सारे नेताओं को डेवलप किया है। राजस्थान में हर वर्ग, हर क्षेत्र में हमारे पास में एक बड़ा छत्रप है, और अच्छी चीज है। किसी एक परिवार की तो पार्टी है नहीं ना कि हम उनका चरण बंधन कर लें और हो जाए। तो हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से हर क्षेत्र में लोगों को डेवलप किया है। हर एरिया के अंदर हमारे पास में बड़े नेता हैं जिनका पार्टी के लिए पॉजिटिव तरीके से किस तरह से उपयोग हो सकता है, ये पार्टी की जो नेतृत्व है वो तय करती है। तो मुझे नहीं लगता एक कंपैरिजन से आप लोग इस तरह की बात करते हैं, अदरवाइज यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। केंद्र सरकार, केंद्र की तरफ से जैसे ही कोई आती चीज, हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अंजना जी, गुटबाजी बीजेपी में कितनी है? आलोक जी, वो बीजेपी के बता तमाम रही है लीडर कि उनके अंदर की गुटबाजी पर ढक्कन लगा रहा। आपकी जो लड़ाई थी नेताओं की, वो सड़क पर आ गई, निकम्मा तक पहुंची। ऐसा नहीं, कोई सड़क पर नहीं आई। और उन्होंने अगर कोई पेपर लीक का मामला उठाया सचिन जी ने, तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर कानून बना।
और हम उसका स्वागत करते हैं। इनके यहाँ तो मंच पर जाने के लिए किस तरह से क्या हुआ है, सतीश पूनिया ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि वसुंधरा जी का फोटो नहीं लगेगा, तमाम उनके कार्यक्रमों में वसुंधरा जी का फोटो तक नहीं लगा। लेकिन हम उनकी लड़ाई से कोई फायदा हमें हो, हम नहीं सोचते। हमारी सकारात्मक सोच है, हमने जो काम किया है हम उस पर काम पर वोट मांगेंगे, हम झूठे आंकड़े नहीं देंगे। राजस्थान में 1.5 करोड़ मकान है और 85 लाख जो है वो टॉयलेट बीजेपी ने बना दिए। इसका मतलब पहले तो कभी टॉयलेट थे ही नहीं राजस्थान में। ये पूरी बीजेपी जो तौर पर जो बाहर से लीडर्स गए और उन्होंने राजस्थान को बदनाम करने का काम किया, राखी जी भी उस हवा में बह गई है। राखी जी, ये दिल्ली वाले जो तमाम प्रवक्ता है ना, ये बहुत झूठ बोलते हैं, बड़े झूठे झूठे आंकड़े देते हैं और शुरुआत देखिए, मोदी जी आपके करते हैं। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आलोक जी। झूठा कौन है वो सब जनता झूठ बता देगी। जिस तरह से झूठ का एक पुलिंदा तो आप लोगों का मेरे पास ही रखा है, ये घोषणा पत्र है ना, एक झूठ का पुलिंदा। इससे बड़ा क्या चाहिए होगा अपन को? एक घोषणा पत्र तो ये झूठ का आराम पुलिंदा, से इसलिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत देखिए, नहीं आप है। दोनों भी अलग जगह पर हैं, मैं तीसरी जगह पर हूँ। मैं तीसरी जगह पर नहीं हूँ। देते। मैं तीसरी जगह पर हूँ। मुझे लगता है आज मेरी खातिर एक ऐसे दूसरे जिस के तरह ऊपर चिल्लाना बंद कीजिए, अपनी अपनी बारे में बोलिए। आलोक जी बात पूरी कीजिए, फिर राखी जी फौरन आपसे ही जवाब लूंगी मैं। तो सभा तुरंत 2 आलोक लाख के करीब ये उस विधानसभा के पटल पर रखा। आप बताइए ना, संसद के पटल पर आपने क्या रखा? राजस्थान के कितने लोगों को आपने नौकरी दी? आप बताइए, उस पर श्वेत पत्र लाइए, आप वोट मांगिए। किसी ने मना थोड़ी ना किया आपके लिए। हमने कभी नहीं कहा कि भाई पेपर लीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की, कानून बनाया। कौन सा राज्य है जिसमें पेपर आउट नहीं हुआ? गुजरात में 22 पेपर आउट हुए, कानून तो बनवा दीजिए वहां एक बार, हम स्वागत करेंगे। हम फिर सकारात्मक धरातल पर हैं। हम 10 रुपया बोनस देंगे, चिरंजीवी योजना में 25 से 50 लाख करेंगे। हम तमाम इन एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अभी तक जो आंकड़े अब आए हैं राजस्थान में बम्पर वोट के, आलोक जी बम्पर वोटिंग के संकेत मिल रहे हैं। शाम 5 बजे तक 68.24% यानी कि 68.24% वोटिंग हुई है। अब मुझे लगता है पिछली बार के आंकड़े थे लगभग, अगर ये शाम 5 बजे तक है, आखिरी घंटे में कितनी वोटिंग होती है, 70 के कितना ऊपर वोटिंग परसेंटेज जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। राखी जी, अब जितना आपको जवाब देना है उनकी बातों का, उन्होंने गुटबाजी का उदाहरण दिया और वो कह रहे हैं कि हम लोग विधानसभा में बता रहे हैं हमने क्या काम किया, जनता को बता रहे हैं। आपने क्या क्या बताया? देखिए, जिस तरह से विधानसभा के अंदर लाल डायरी भी जनता ने देखी, किस तरह से आई। विधानसभा के अंदर राजेंद्र गुड़ा ने महिला अपराध की बात करनी चाहिए तो बात करने नहीं दी थी। विधानसभा का ही जवाब है इनका कि 19,500 से ऊपर किसानों की कर्ज जो जमीन है वो कुर्क हो गई है। विधानसभा का ही जवाब है कि 2,000 से ऊपर किसान जो है उनकी बेरोजगारी, उन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह के जो डेटाज आप दे रहे हैं। और आलोक जी देखिए, जन संघर्ष यात्रा सचिन पायलट जी ने कब निकाली थी? आपके जो पेपर लीक के लिए कानून है उसके 1 साल बाद, आपके कानून बनने के बाद में कांस्टेबल भर्ती, जेईएन भर्ती, वन रक्षक भर्ती और सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती लीक हुई। अंजना जी बताइए, ऐसे कानून का क्या फायदा जिसके आने के बाद में ये 4 मुख्य परीक्षाएं जो है वो राजस्थान में लीक हो गई। और इसीलिए जनसंघर्ष यात्रा में सचिन पायलट जी ने युवा बेरोजगारों के पैरों के छालों की कसम खाई थी, लेकिन वो कसम ना जाने कहां चली गई इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर। लेकिन पेपर लीक के लोग, जिसमें बाबूलाल कटारा, गोपाल केसावत आपके ही लोग थे, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों का रीट के पेपर लीक के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया। तो जिस तरह की चीजें राजस्थान में है आलोक जी, यहाँ के लोगों ने देखा है और इसीलिए सचिन पायलट जी जनसंघर्ष यात्रा के माध्यम से निकले थे, लेकिन बाद में ना जाने क्या सेटिंग हुई, उसके बाद बैकफुट पर आकर के आज आपके साथ खड़े हैं। पोस्टर्स की बात करते हैं तो अंजना जी, आपने भी देखा होगा कैसे जो इनका पिंक कलर का पोस्टर है उसमें कभी तो डोटासरा जी गायब होते हैं, एक सिंगल वन मैन शो, यहाँ तक कि पंजे का निशान भी नहीं था इनके पोस्टर्स के अंदर। तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी का निशान था, उनकी फोटो थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे, और कल मैंने देखा कि फाइनली सचिन पायलट जी पर भी आ गए हैं। तो जिस तरह से हार समझ में आ रही है, मुख्यमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनको समझ में आ गया है कि इस बार भी पहली बार की तरह जनता जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पूरा रिजेक्ट, डिलीट करेगी इस पूरी सरकार को राजस्थान की जनता। ये दो शब्दों से वोटिंग वाले दिन कोई नहीं बच सकता। बॉडी लैंग्वेज देखिए, चलिए बॉडी लैंग्वेज भी देख लेंगे। अल्टीमेटली तो देखिए, गहलोत साहब और सचिन पायलट एक साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनकी गुटबाजी में गोविंद सिंह डोटासरा सबको एक एक करके गिनवाइए, वो आपकी पूरी लिस्ट लेकर आएंगे। जनता ने फैसला कर लिया है। अब तो सिर्फ 25 मिनट का वक्त बचा है, जिसके बाद मतपेटियां सील और उसके बाद से 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। अभी तेलंगाना में वोटिंग जरूर बाकी है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स अब आप दोनों से लेते हुए, देखिए, इस बात की स्वीकारोक्ति आपको करनी होगी आलोक जी कि राजस्थान में एक रिवाज भी रहा है और सत्ता परिवर्तन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी जयपुर में रोड शो किया था और
उन्होंने कहा बीजेपी हमारा उम्मीदवार है। जब आप बीजेपी के पोस्टर बैनर यहाँ पर देखेंगे, बीच में मोदी जी की तस्वीर है, वसुंधरा राजे भी है, सीपी जोशी भी है, जेपी नड्डा भी है, 4-5 चेहरे हैं। जबकि अगर आप कांग्रेस पार्टी के पोस्टर्स देखिए तो पहले एक फेज था जिसमें राहुल जी के साथ अशोक गहलोत जी की फोटो थी, और अब आज जो विज्ञापन अखबारों में छपा है उसमें सिर्फ अशोक गहलोत जी की है, एकदम स्टैंप के साइज की छोटी छोटी पिक्चर्स, बाकी बड़े नेताओं की है। ये क्या बताते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 5 वर्ष जिस मुख्यमंत्री ने काम किया है, स्वाभाविक है कि हम देश और राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। ये लोग गुमराह करना चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके भी बिल्ली का भाग खच्ची का फूट सकता है, इसका भी फूट सकता है। हम कह रहे हैं कि हमने 5 साल काम किया, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनका ये चेहरा है, अगर आपको काम अच्छा लगा तो हमें वोट दीजिए। हम झूठे आंकड़े तो नहीं प्रस्तुत कर रहे। जैसे अभी राखी जी ने कहा कि आत्महत्या में इतनी आत्महत्याएं हो गई। अरे 2016 के बाद तो एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े ही बंद कर दिए, क्योंकि वो आंकड़े केवल केंद्र सरकार देती थी। पता नहीं कहां से ये लोग कहां से आंकड़े लेकर चले आते हैं। खैर, समय कम है, 25 मिनट लगभग बचे हैं। ओपीएस हो, 10 रुपया चाहे लीटर दूध का बोनस हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे एमएसपी की गारंटी हो, एक तरफ हमारा पॉजिटिव कैंपेन है और एक तरफ ध्रुवीकरण और नकारात्मक प्रचार है। राजस्थान की जनता हमें स्वीकार करेगी, हमें पूरा भरोसा है कि हमें आशीर्वाद मिल चुका है और बीजेपी इस बार बहुत कम 25 मिनट बचे, 25 मिनट नहीं कर पाए। अगले 25 मिनट भी नहीं बचा है आलोक जी। अब जनता ने कर दिया।